एक औरत मुझसे कहती है कि मैं 40 दिन रात नंगे पांव चर्च में आऊंगी और खुदावंद मेरे रास्तों को खोलेगा। मैंने कहा वो नहीं खोलेगा, क्योंकि तेरा बेस ही गलत है। तू सोच रही है कि मेरे नंगे पांव जाने से खुदावंद रास्ते खोल देगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि नंगे पांव से आने से तेरे रास्ते खुल जाएंगे। बाइबल कहती विश्वास से तू सब रास्तों को खोल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर को उस तरह से मत ले जिस तरह से तू दूसरे लोगों में से आई है। ये परमेश्वर अलग है, ये विश्वास को देखता है। आमीन। कि तू अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, कोई व्यभिचार करे, चोरी करे, चालाकी करे और उसके बाद बोले कि मैं नंगे पांव चर्च में आ जाऊंगी। उसके बाद तेरा यीशु मसीह पे विश्वास भी नहीं है, सब जगहों में तू जाती है, सब कुछ खाती है और फिर तू कहती मैं नंगे पांव आऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नंगे पांव को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। बाइबल कहती विश्वास से तू उससे सब कुछ ले सकता है। और उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर को कस ले। यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारी कमर कसी हो। पौलुस ने भी कहा अपनी कमर को कस लो। लेकिन कमर है क्या, वो हमें पतरस ने सिखाया। उसने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कैसे कसोगे, वो हमें इफिसिया में पौलुस ने सिखाया। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस लो। यीशु मसीह ने कहा कमर कस लो। पतरस कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस लो। अच्छा, कमर का मतलब बुद्धि। कसे किससे? पौलुस कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। आमीन। उसे कहता सच्चाई से अपनी कमर कस लो। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। सत्य से कहता अपनी कमर को कस लो, क्योंकि जब शैतान तुम पे अटैक करेगा वो तुम्हारे दिमाग पे करेगा। अविश्वास का जब अटैक होगा तुम्हारे दिमाग में होगा। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, इससे अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित मत करो। अपने विश्वास को इस चीज पर केंद्रित करो जो वचन में लिखा हुआ है वो सच्चाई है। वो मेरा परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो छुड़ा सकता है, वो एकमात्र परमेश्वर है। ये वचन में लिखा और यही मेरे विश्वास का आधार है। क्योंकि आज मुझे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। एक समय था जब नहीं मिल रहा था। आज किसी को कामयाबी मिल रही, लेकिन एक समय था जब नहीं मिल रही थी। तो अगर हम दुनियावी तरीकों से देखेंगे, अगर हम ये देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उस पर अगर मेरा विश्वास रहेगा तो वो तो तब रहेगा जब होगा काम, और जब तब नहीं रहेगा जब काम होने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा अपनी कमर को अपने आसपास की घटनाओं से नहीं, अपनी बुद्धि की कमर को सच्चाई के साथ कसना है। और बाइबल कहती है इस दुनिया में सब लोग झूठे हो सकते हैं, देश झूठे हो सकते हैं, लेकिन जो आपके हाथ में ये वचन है ये कभी झूठा ना था, ना है और ना हो सकता है। ये जो आपके हाथ में वचन है कभी झूठा नहीं हो सकता। आमीन। साइंटिस्ट भी मानते बाइबल सही है। साइंटिस्ट भी मानते बाइबल की एक एक घटना जो डेट के साथ है वो सही है। ये कोई हवा में लिखी हुई किताब नहीं है। अगर यीशु मसीह की वंशावली लिखी है तो आदम से लेके जब पहला आदम बनाया गया था, उसका बेटा, उसका नाम, उसकी मां का नाम, उसके बाप का नाम, हर चीज बाइबल में लिखी हुई। 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, फिर यीशु मसीह 42 पीढ़ी बाइबल में लिखी हुई। उनके बाप के नाम, दादा के नाम, परदादा के नाम, उनके आगे, उनके आगे वहां की जगहें, जिन मटकों को में यीशु मसीह ने दाखरस बनाया वो मटके अभी भी इजराइल में पड़े हैं। यीशु मसीह का शॉल अभी भी यूरोप देश में पड़ा है। ये कोई हवा में लिखी हुई पुस्तक नहीं, ये सच्चाई है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा सच्चाई से अपनी क्या कसनी है? कमर कसनी, और तुम्हारे दिए जलते रहें। फिर से पढ़ेंगे। उसने कहा तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। अगर आपकी कमर बंदी हुई नहीं और आपका दिया नहीं जल रहा, आप प्रार्थना वाली जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, आप बिजी हैं अपने कामों में, आप बिजी हैं अपने बिजनेस में, हुन वाडियां च बिजी हैं जी, हुन त्योहारां च बिजी हैं जी, काका होया सी कुड़ी दे ओदे बिजी हैं जी, आ मुंडा होया मुंडे दे ओदे बिजी हैं जी। और यही शैतान चाहता है कि आप बिजी रहें और आपका दिया कभी भी ना जले।
क्योंकि जिस विश्वासी की कमर बंधी हुई नहीं, उसका दिमाग सच्चाई से कसा हुआ नहीं, और जो प्रार्थना की जिंदगी में नहीं, वो कभी भी शैतान का टारगेट बन सकता है, विक्टिम बन सकता है। और शैतान उसको अपना विक्टिम बना के उसको उस पे अटैक करके उसको एक रॉन्ग एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकता है कि ये क्रिश्चियन है, लेकिन उस लोगों को ये नहीं मालूम कि क्रिश्चियन तो है, लेकिन ये विक्टिमाइज हो चुका है, विक्टिम बन चुका है, ये इस पे शैतान अटैक कर चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी कमर, तुम्हारा दिमाग सच्चाई के साथ बंधा होना चाहिए, और तुम्हारा जो दिया है यानी प्रेयर वाली लाइफ है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। क्रूस पे यीशु मसीह ने चढ़ने से पहले प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने से पहले प्रार्थना की, बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना की। कोई मीटिंग बड़ी की, पहले प्रेयर की, मीटिंग की, बाद में प्रेयर की। उसने कहा तुम्हारे दिए जलते रहें। बोलो अपने पड़ोसी को, तो मेरा दिया जलता रहना चाहिए, तेरा भी दिया जलता रहना चाहिए, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका दिमाग वचन से कसा हुआ नहीं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते, तो जब शैतान अटैक करेगा क्वेश्चंस के साथ, वो शक डालने के लिए आता है। यीशु मसीह को बोलते हैं आके, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों से बोलते ये रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में थे, भूख लगी हुई थी, और शैतान आगे पहले शक डालता है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है। तो यीशु मसीह ने शैतान के साथ बहस नहीं की, कि कुछ दिन पहले आकाशवाणी हुई थी और आकाश से आवाज आई थी कि मैं तेरा प्रिय बेटा हूं, मैं तुझसे बहुत, तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। यीशु मसीह ने बहस नहीं की। वो दिमाग में शैतान ने जो अटैक किया, यीशु मसीह ने सच्चाई की कमर कसी हुई थी और मुंह से बोला कि शैतान, लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। इसका मतलब आप रोटी से जिंदा नहीं हैं, आप वचन से जिंदा हैं। और वचन तभी बोल पाएंगे अगर सुना होगा या पढ़ा होगा। अगर सुना नहीं है और पढ़ा नहीं है तो आप बोल नहीं सकेंगे, और शैतान आएगा, आपको भरमाएगा, आप पे अटैक करेगा, आपको क्वेश्चन करेगा, आपके इस कमर को वो ढीला कर देगा, और उसके बाद उसको मालूम है कि आप एक इजी टारगेट है उसके लिए। वो आपको आप पर अपने हथियार चलाकर वो आपको डाउन कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने दिमाग को कस के रखा वचनों के साथ। शैतान फिर आके बोलते हैं, अपने आप को इस ऊंचाई से नीचे गिरा दे। तेरे वचन में लिखा है कि पिता ने कहा कि तू नीचे गिरेगा तो मैं तुझे उठा लूंगा, तेरे पांव को पत्थर से ठेस नहीं लगने दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अपने आप को नीचे गिरा और वचन को साबित कर। और यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की परीक्षा मत कर। जब पौलुस के हाथों में सांप ने काटा था तो पौलुस सांप से कोई शो नहीं कर रहा था कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मैं कितना पावरफुल हूं, देखो ये सांप, और देखो कटाया और कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर रहा था। वो अपना काम कर रहा था। लेकिन उसके बीच में अगर सांप काटेगा तो उसने उसको कुछ नहीं होने दिया। वो आपको सुरक्षित रखेगा। अगर आप गेम्स नहीं खेलेंगे, वो आपके बच्चों को भी सुरक्षित रखेगा, आपके फाइनेंस को सुरक्षित रखेगा, वो आपकी लाइफ को सुरक्षित रखेगा। आमीन। ऊंचा हाथों को उठा के दो, ये आशीष आपकी ही। तो प्रिय मेरी भाई बहन, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देख लिया है प्रियो कि परमेश्वर से हमें आशीष पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप लोग ने इस वीडियो में देख ही लिया है प्रियो। लेकिन प्रिय मेरी भाई बहन, कई ऐसे लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए वो लोग सोचते हैं कि अन्य धर्म के मंदिर में हम जिस प्रकार जाते हैं, लेट के जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो लोग सोचते हैं अगर हम ऐसे ही चर्च जाएंगे तो हम परमेश्वर से आशीष को पाएंगे। लेकिन प्रिय मेरे भाई बहन, अन्य धर्म के लोग जैसे अपने मंदिर में जाते हैं, अगर हम वैसे ही अगर हम चर्च जाएंगे और हम सोचेंगे कि परमेश्वर से हम आशीष को पाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। क्योंकि हम कुछ भी करें लेकिन उससे हमें आशीष को नहीं मिलने वाला है। अगर हमें मिलेगा तो वो है विश्वास। अगर हमारी विश्वास परमेश्वर पर है तो बड़ी से बड़ी चीज़ों को परमेश्वर से हम लोग मांग सकते हैं और परमेश्वर हमें दे सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी काम करता है प्रियो, वो हमारी विश्वास के अनुसार करता है। अगर हम परमेश्वर पर बड़ा विश्वास करेंगे तो बड़ा ही प्रतिफल देखेंगे। अगर हम छोटा विश्वास करेंगे तो छोटा ही प्रतिफल
देखेंगे। इसीलिए प्रिय मेरे भाई बहन, अपनी विश्वास को मजबूत कीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। ऐसा कोई भी काम ना कीजिए प्रियो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ऐसा कोई भी काम ना कीजिए, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए और परमेश्वर पर अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। तभी आप बड़ा बड़ा आशीष को पा सकते हैं, क्योंकि आपकी विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर काम करेंगे। तो प्रिय मेरे भाई बहन, इस वीडियो को दोबारा से फिर से देखिए प्रियो, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो प्रिय मेरे भाई बहन, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबको जय मसीह, प्रभु आप सबको आशीष दे।